मेरे 3 आइडियाज थे एक्चुअली जिन पे मैं इन पैरेलल काम कर रहा था. फंडामेंटली बाइकिया इज ट्राइंग टू सॉल्व फॉर मैच मेकिंग बिटवीन टू पार्टीज. हाउ यू मैनेजिंग द सिचुएशन? आपके इधर आगे बाइक भी विकेटें गिर रही हैं, आप विकेट पे खड़े हुए. पोजीशन हमारी साल पहले बहुत बुरी थी. हम भी वही कर रहे थे, ये सारे कर रहे हैं बिना सोचे. पैसे लगाओ, कस्टमर अक्वायर किए, जो बीच में फ्रॉड भी कस्टमर कर रहा है, ड्राइवर भी फ्रॉड कर रहा है. देयर हैज बीन नो राइड हेलिंग बिजनेस इन द वर्ल्ड एट आवर स्केल, एट दिस स्केल, that has been profitable. Uber ने एक जो बहुत बड़ी गलती की है, जो कि इन सारों ने की है, करीम वगैरह इन सारों ने की है. You were selling, and even Uber was selling a ride for less than it cost. So who is getting anything out of this? आज VC का पैसा आप खींच लें तो आप देंगे 250 रुपए बेसिक डिलीवरी के, 700 रुपए के खाने पे. Inflation double है. How do you do business in a country like Pakistan? That's why you have to start thinking of basically not business within Pakistan, but a business that basically sells something to overseas. तो आपके ख्याल से कितने का डॉलर होना चाहिए? Everyone had believed that the dollar should have been about 230 rupees. $2.5 अरब की गाड़ियां भी तो आई थी प्राडो. बंद करें ना. मेरे बाप दादा के पास बेसिक 10 साल एक गाड़ी थी. 80% माल जो है ना बेसिकली अफगान ट्रांजिट के थ्रू नॉन कस्टम पेड पड़ा हुआ है. क्योंकि हम कॉलोनियल फुटप्रिंट से बाहर नहीं आ पा रहे ना. देखिए जो अंग्रेज आए ना, अंग्रेज ने आके कोटम कोट अच्छे खानदान का बंदा ब्यूरोक्रेसी में क्यों लगाया? ताकि खाऊ ना हो. हमारे यहाँ जो चीज बनती है वो चंद लोगों के लिए बन रही है और बाय लार्ज नहीं सोचा बाप जाता. नहीं है. नहीं सर, बाप है, वो अपना के लिए कर रहे हैं, सौतेले बाप है. दुनिया जो है ना अमेरिकन डिजिटल मनी पे पल रही है. तो फिर ये इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व नहीं करेंगे तो बिजनेस कैसे होगा? आपके पास 2 डिसीजंस हैं, या तो कुड़ते रहो या मुल्क से चले जाओ. इंडिया पाकिस्तान लोग जो हैं इन्होंने कुछ नहीं बनाया अभी तक. ये सिर्फ ठेकेदार रहे हैं. 36 कंपनी के सीईओ बन के कैसे बैठ गए? हमारा तो कोई भी नहीं बैठता. हमारे तो जो खड़े होते हैं उड़ जाते हैं. एजुकेटेड है हमारे वाले. नहीं, इंडिया आप समझते हैं टैलेंट है हमारे मुल्क? एब्सोल्युटली है. एब्सोल्युटली. क्रिकेट वाला हाल है. काम के बंदे को जब तक आप उसको ट्रेन करते हो और एक सही लाइन पे ले आते हो ना, ठीक है, उसको जॉब मिल जाती है मिडिल ईस्ट में, ठीक है, या उसको कंप्यूटर पे बैठ के जॉब मिल जाती है जर्मनी में. बेसिकली यहाँ से वो फ्रीलांसर बन जाता है. खुदा का शुक्र है, somebody said it. Thank you. मुनीम मायर साहब, वेलकम टू द पॉडकास्ट. थैंक यू फॉर कमिंग टू रफ्तार. बहुत मेहरबानी आपकी. यू आर द पोस्टर मैन ऑफ द पाकिस्तानी स्टार्टअप सीन, राइट? Yeah. How much pressure is that, considering the current situation? I think you're probably saying I'm the poster child because I've been around a long while, right? I've been around कुछ अरसे से. लोग मुझे affiliated देख रहे हैं to new things that are being introduced. एक टाइम पे जब आउटसोर्सिंग शुरू हुई थी उस टाइम पे SNL था जो अब स्टैंडपोर्स है इस्लामाबाद में, और फिर दराज और फिर बाइक किया. So I think I have been around a long time, and because of that it's a recurring face that you keep seeing involved. How much pressure is that? Yeah, so I think देखिए सबसे बड़ा प्रेशर जो है ना, प्रेशर तो आपको अपने साथ है, right? Why are you doing what you're doing is the fundamental question, right? So and I think many of us get swayed by the wave. ठीक है, तो अगर आप प्रेशर की बात करें वो ये है कि जी इस पर्सपेक्टिव से कि स्टार्टअप्स का क्या होगा in the future, is that what you mean by pressure, or do you mean pressure in terms of the economy? You represent a scene which is under trouble, which is under a lot of pressure at least. Sure. So you are like the poster child. Yes. और आपके पीछे एक पूरा एक इंडस्ट्री खड़ी हुई है या जो भी आपका ताल्लुक नहीं है उनसे, लेकिन आप एक तरह से ना चाहते हुए भी शायद रिप्रेजेंट करते हैं. मैं फ्रैंकली स्पीकिंग जब ये पूरा बूम साइकिल आ रहा था तो आप नोटिस कर रहे होंगे उस टाइम पे मैं ज़्यादा बोल भी नहीं रहा था. yes. ठीक है, और मैं ज़्यादा बोल इसलिए नहीं रहा था क्योंकि आई थॉट कि ये एक कसिनो गेम खेली जा रही है. wow. ठीक है, और इसकी कोई तुक नहीं समझ आ रही. द वैल्यूएशंस जो कि बनी जा रही थी, द मल्टीपल्स, देखें ना कंपनी की वैल्यू जो होती है वो बेस्ड होती है उसकी या तो रेवेन्यू के मल्टीपल पे या उसकी नेट इनकम की मल्टीपल, लेकिन क्योंकि ये कंपनियां जो हैं प्रॉफिटेबल नहीं हैं तो अक्सर रेवेन्यू के मल्टीपल पे. लेकिन जो मजाक बनाया जा रहा था वो कह रहे थे कि जी रेवेन्यू छोड़ें, जो आपकी टोटल थ्रूपुट है उसके मल्टीपल पे कंपनीज पैसे रेज कर रही थी, जो कि फ्रैंकली स्पीकिंग वो समझ नहीं आ रही थी. ना मुझे उस वक्त समझ आ रही थी, ना मुझे इकोनॉमिक्स समझ आ रही थी काफ़ी सारी बिजनेस की, राइट. अल्टीमेटली जो दुनिया के इन्वेस्टर्स हैं या जो जिनको हायर किया गया है उनका काम है
फंडामेंटल इकोनॉमिक्स देखना, ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी लोग फंडामेंटल इकोनॉमिक्स बूम टाइम पे नहीं देखते। वो कहते हैं भी फंडामेंटल कौन देखेगा, जिस तरह जो मार्केट की वेव है उसी में अगर हमारा प्रॉफिट बन जाता है तो व्हाई डज इट मैटर, लाइक सो फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ बिटकॉइन और व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ फेज 5 में DHA का प्लॉट, तो अगर मैंने इकोनॉमिक वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगी जी रेंटल इनकम उसकी बेसिकली साल की कितनी आ रही है, वो होगी उसकी डिविडेंड यील्ड, ठीक है, और साल में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी इंक्रीज हो रही है डॉलर टर्म्स में, ठीक है, ठीक है। तो अगर डॉलर टर्म्स में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही, ठीक है, तो मैं उस प्लॉट की वैल्यू या उस घर की वैल्यू लगाऊंगा उसकी सालाना रेंटल यील्ड पे, और वो पाकिस्तान में 3% है, बिल्कुल ऐसे ही, पाकिस्तानी रुपए में, बिल्कुल ऐसे ही। तो कोई तुक नहीं है इस प्रॉपर्टी की इस प्राइस देने का, लेकिन क्योंकि मार्केट है तो भाई मार्केट कैन नेवर बी रॉन्ग, पार्टी लाइक इट्स 98, हाँ, yeah. so .com bubble. So if you ask me, basically, what the startup world may be in trouble because the valuations are suddenly being questioned, ठीक है, because there is less money available. And why is there less money available? ऐसे अमेरिका ने जो है $7 ट्रिलियन प्रिंट किया था, a third of its currency in its lifetime, पूरी इंसेप्शन अमेरिका से बेसिक उन्होंने $7 ट्रिलियन किया। वो पैसा जो बेसिकली उन्होंने खुद अपनी प्रॉपर्टी में नहीं डाला, खुद अपने स्टॉक्स में नहीं डाला, वो उन्होंने पहले चाइना में डालने की कोशिश की, चाइना के साथ बिगड़ गई कोविड के बाद, उनका जी इंडिया में डालते हैं, इंडिया से जो स्पिल ओवर रहा है वो थोड़ा बहुत पाकिस्तान आ गई। ये रिस्की बेट्स हैं, और रिस्की बेट्स सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में रिस्की बेट्स ली गई हैं, और वर्चुअल मनी से बेट्स ली गई हैं। लेकिन जब वो टाइम ऑफ कैपिटल टाइटनेस आया है तो वो सारा पैसा जो है वापस गया है इनटू यूएस डेट, क्योंकि वो आपको यील्ड अच्छी मिल रही है, 4% डॉलर पे मिल रही है। अब आप कहते हैं जी पाकिस्तान से लोग हुंडी पैसे क्यों करें, क्योंकि जी आपको क्योंकि रियल एस्टेट में कैपिटल यील्ड नहीं मिल रही, कैपिटल अप्रिसिएशन यील्ड नहीं मिल रही, ठीक है, और आप कैश जो है वो बैंक में लेके जा नहीं सकते, बैंक कहेंगे जी सोर्स ऑफ इनकम बताएं, ठीक है। तो कैश का आप करें क्या, कैश आप या तो जाके गोल्ड ले सकते हैं, या आप जाके हुंडी वाले को पकड़ेंगे, कहेंगे भाई आप मेरा यहाँ कैश पकड़ लें, इस कैश को आप दुबई ले जाएं, दुबई में प्रॉपर्टी में लगा दें, उधर मुझे सालाना 10% यील्ड मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है। देयर इज नो, आई मीन अल्टीमेटली कोई भी इंसान जो कि सोच रहा है वो यील्ड के पीछे जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, जाना भी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। वी विल टॉक मोर अबाउट दिस, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा मुनीब मायर द पर्सन के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करता हूँ। आप माशाल्लाह से बड़े, यू आर अ ग्रेट, माशाल्लाह से आर वेरी आर्टिकुलेट, इलोक्वेंट इंसान है माशाल्लाह। मैंने बहुत सारे लोगों से आपके बारे में बात की, पूछा कि भाई मुनीब मायर साहब आने, मेरी आपसे पहली मुलाकात है, तो सब ने आपके बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। लेकिन फिर मुझे कुछ ये भी पता चला कि व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल रनिंग द बिजनेस, you are very much like Steve Jobs. You're very ruthless, you're very straight, you get things done, and if anything comes in that way, you always go for the mind. वहाँ पे आप बड़ा देखें ना, एक जो मर्द होता है ना उसकी पर्सनालिटीज डिफरेंट होती हैं डिफरेंट फेजेस ऑफ द डे में, ठीक है। आपका बच्चों के साथ बेसिक रवैया अलग होता है, बीवी के साथ रवैया अलग होता है, पेरेंट्स का साथ रवैया अलग होता है, काम पे अलग होता है, ठीक है। तो अगर आप मुझे देखेंगे, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरा तौर तरीका, मेरा रवैया लोगों के साथ बिल्कुल फ़र्क है जब मैं बिजनेस नेटवर्किंग कर रहा होता हूँ वर्सेस मैं सोशल नेटवर्किंग कर रहा होता हूँ। सही है। अगर आपकी इस बात को मैं, क्योंकि आपकी बात से एक बात ले रहा हूँ, आपने बोला बाय डेफिनेशन प्रोडक्टिव नहीं है, वो आपने वो पढ़ी होगी, बड़ी मशहूर किताब है, सबने पढ़ी हुई है, वो 0 to 1, उसमें वो कहता है कि व्हाट इज़ द वन यूनिवर्सल ट्रूथ दैट नोबडी एग्रीज विद यू ऑन। तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, ये कहते हैं ना पाकिस्तान बहुत टैलेंट है। What is the one universal truth Muneeb Mayer believes in that nobody around him is seeing? वो कौन सा सच है जो आपको अभी नजर आ रहा है और आता है, जो आपके इर्द गिर्द लोगों को समझाने में आपको बड़ी मुश्किल होती है? आप कहते हैं भाई ये ऐसा ही है, बोलते नहीं ऐसा नहीं है। देखिए जी, मेरे ख्याल में you don't have to be intelligent to be successful, ठीक है। ये लोगों को समझ नहीं आती, I think आपको खबत होनी चाहिए। एक बेवकूफ़ इंसान भी, एक रिलेटिवली लेस इंटेलिजेंट इंसान भी जो है ना, अगर एक चीज़ के पीछे लगा रहेगा तो बेसिकली प्रैक्टिस विल मेक हिम परफेक्ट,
ठीक है. So many a times हम जो है we will buy a narrative from someone who will sell us a story, and we will not look at his or her history in delivering. बिल्कुल ठीक बात है. ठीक है. और मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जी आपकी दाढ़ी है कि आपने लिपस्टिक पहनी हुई है. ठीक है. मुझे सिर्फ आपके काम से गर्ज है और आपकी प्रोडक्टिविटी से गर्ज है, बिकॉज मी एंड माई ऑर्गेनाइजेशन इज गिविंग यू मनी. ठीक है. ठीक है. एंड इफ यू कैन नॉट डिलीवर, आई विल फाइंड समवन एल्स टू एसेंशियली डिलीवर दैट रिजल्ट. तो इस डिलीवरी का खपत से क्या ताल्लुक है? जो खपत होता है वो लोग डिलीवर कर जाते हैं. जी देखिए ना, एक आर्टिस्ट भी होता है, एक म्यूजिशियन भी होता है. हाँ. ठीक है. उनको खपत है ना, मतलब पैसे तो नहीं बन रहे अक्सर. हाँ. इनके एक खपत लगा हुआ है कि कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करना है, क्रिएट करना है और डिलीवर करना है. हाँ. और उस डिलीवर का रिजल्ट बैड भी हो सकता है. हाँ. देखिए ना, अल्टीमेटली अ सॉन्ग कैन बी अनसक्सेसफुल. बिल्कुल ठीक है. Whatever you create can be successful, but you need to keep at it. बिल्कुल ठीक है. So if you had to pick between creativity, intelligence का तो आपने जवाब दे दिया. Creativity, intelligence and courage. What is the one thing you pick? Creativity. In other people and yourself as well? In myself. In yourself. What about other people? Same? No, I would look for creativity. You would. Okay. क्या वजह इसकी? मेरे ख्याल में देखिए, जो लोग क्रिएटिव होते हैं ना, उनको कुछ बनाने का शौक होता है, वो उनका कोई पर्पस होता है. ठीक है. देयर इज सम पर्पस. ठीक है. बहादुर तो बेवकूफ भी होता है. ठीक है, सही है, समझ में आ गया. अब ये जो आपने डिसीजंस की, आपने तो बहुत मतलब एसएनएल सेट, अमेरिका छोड़ा आपने, पाकिस्तान आ गए, बदतरीन दौर में आए, मतलब 9/11 के बाद मतलब बमबारियां हो रही हैं. आप आ गए इधर, फिर यहाँ पे एक बिजनेस सेटअप किया, फिर उससे आप बाहर आ गए, फिर आपने दराज सेटअप किया, फिर उससे बाहर आ गए, फिर आपने अभी तीसरा बिजनेस सेटअप किया. अगर मैं आपसे पूछूं समथिंग, और ये हमारा भी इसमें फायदा है और थोड़ा सा मैं जानना भी चाह रहा था कि कौन से ऐसे जिंदगी के मोड़ थे, बिकॉज़ इट सीम्स लाइक you have the ability to detach yourself from things. आपने भी शुरू में वहाँ बैठे हुए थे कमरे में, आपने what has been the toughest detachment for you in the last 20 years? जिस चीज को छोड़ते हुए आपको लगा यार ये मैंने, या कोई बंदा, कोई maybe it was some business partner you had to say goodbye to, some venture you had to leave. What was your most painful detachment? I'll be honest, I think my most painful detachment was not being in America, where I could walk into any restaurant or bar and meet random highly intelligent people and have conversations with them. Wow. पाकिस्तान में नहीं है ये. No. एक जैसा कल्चर है, एक जैसे लोग हैं, एक जैसी ज़बान है. You meet more chalak people here. हाँ. You don't meet conversation नहीं होती. Conversations उस तरह नहीं होती, learnings उस तरह नहीं होती. Wow. So you miss that still even after 25 years? Yes. I mean, अभी भी basically मैं कहता हूँ कि I think I think that is the beauty कि you can go debate something with someone and still not get angry, and the other person is not going to get angry. ये तो आप बड़ी फलसफियाना बात कर रहे हैं, मतलब there is a philosophical side to you. I think, listen, I mean, you're probably the same age as I am, right? Yes. But I think basically the question of how long we're here, why we're here, has always, has always stirred some level of curiosity, right? Uh-huh. And I think our time here is short, and I think we need to at least have a narrative for ourselves as to why we're here, or at least try to. Why are you here? Why am I here? I haven't figured it out, but I think that's honest. I haven't figured it out, but I think both my siblings are in the United States. There's no guarantee they're coming back. ठीक है. They're married, children. My children are all US citizens as well. ठीक है. There's no guarantee that they will live in Japan, UAE, India, or Maldives. बिल्कुल सही कह रहे हैं. So I am most likely the last person who is married to Pakistan. And if I am married to Pakistan and I have this one shot, I do believe that I should try and build something to perhaps make my children think whether they want to stay and live in this country or not. Achha. Right? How close are you to that? So I have fame, I have no money.
Ultimately, I think I have to have some money for them to be bribed. This generation these days, man. Yeah. It's all about the Benjamins. सब पैसा है भाई अभी आजकल तो बड़ा खतरनाक सूरत है. But you know, at my age, and I'm turning 45 in December, right? At my age, I haven't worked a job for 25 years, or what over 20 years at least, right? Over 20 years. So what can I do? And what have I learned to do, right? I have learned to build teams and make those teams productive, okay? Leveraging wage arbitrage, which is cheaper labor in Pakistan, right? In everything, right? Or leveraging the population opportunity in Pakistan, okay, right? Whether it was outsourcing, whether it was e-commerce, or whether it's mobility, or whether it was mobility, right? I'm addressing the population, the population basically opportunity in Pakistan. Now, while I can pull myself and move to Canada, right? Okay. I would still need to leverage cheap people, right? Or a lot of people, and that would probably also be Pakistan. So अगर मैंने उधर जाके पाकिस्तानी के साथ hang out करना है, उससे बेहतर नहीं मैं पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तानी के साथ hang out करूँ. टाइम जोन का मसला है. अच्छा चले, मैं आपसे बाइकिया के बारे में कुछ भी नहीं पूछूंगा. आप बहुत दगा बता चुके हैं. और मैं कुछ और पूछना चाहता हूँ. जब आप बाइकिया सेटअप कर रहे थे, तो ऐसा तो कभी भी नहीं होता ना कि आप एक ही ख्याल आया और उसके ऊपर काम कर लें. मेरे पास दो आइडियाज थे. और कौन से वो ख्यालात थे जिनसे आपका निकाह नहीं हो सका, सिर्फ अफेयर रह गया? जी, मैं एक्चुअली मेरे 3 आइडियाज थे एक्चुअली, जिन पे मैं इन पैरेलल काम कर रहा था, ठीक है. एक जो आइडिया था वो थोड़ा सा डिले हो गया था. मैं एक्चुअली इंडिया गया था और इंडिया में पाकिस्तान से पहले 4 स्ट्रोक रिक्शे थे. पाकिस्तान में उस टाइम पे 2 स्ट्रोक रिक्शे होते थे. और इंडिया में जो पाकिस्तान में सुजुकी रावी है ना, सुजुकी की जो कैरी है वो नहीं होती. वहाँ 350 सीसी के डीजल के रिक्शे होते हैं जो कि लोड कैरी करते हैं तकरीबन इतना ही. 600 के यहाँ पे भी बन गए काफी सारे चिंची, लेकिन वो 350 सीसी नहीं है, राइट? वो उतने लोड बेयरिंग नहीं है. लोड बेयरिंग नहीं है, बिल्कुल ठीक है. एक, I was generally interested in essentially starting something like that in Pakistan. I was also very interested in trailers. जैसे आप थाईलैंड चले जाएंगे, हर बेसिकली हाइलक्स के पीछे ट्रेलर लगा हुआ है. टेक्सास चले जाएंगे, हर गाड़ी के पीछे ट्रेलर लगा है. पाकिस्तान में वो क्या करते हैं यहाँ पे? लोड ऑगमेंट करता है, ठीक है. अगर आप एक यहाँ पाकिस्तान की ट्रक है ना, आपने बेडफोर्ड ट्रक देखी, भर के ऊपर तक पुनते हैं. लेकिन ट्रेलर पीछे नहीं लगाते. हर सिग्नल पे चलान हो रहा था, टुल्ले रोक लेते हैं उनको, लेकिन ट्रेलर पीछे नहीं लगाते. सही है. इसकी कोई तुक नहीं है. There's no logic behind any of this. ठीक है. ये लीगली भी allowed है हमारे लॉ में. Legally be allowed, right? So I was generally interested in that, and because of that, I was interested in mobility. Another thing I was interested in smartphone किस्तों में, क्योंकि अमेरिका चले जाएं, यूरोप चले जाएं, आप कभी फोन खरीदते नहीं है. प्लान्स, ठीक है. आप प्लान लेते हैं, साल का प्लान लेते हैं, 1.5 साल 2 साल का. टेलको खुद देते हैं ना, टेलकोज ही प्राइमरली देते हैं. कुछ कंपनीज भी देती है, लेकिन टेलको देते हैं ज्यादा टेलकोज देते हैं. So I was interested in smartphone financing on plans, and the third thing was Baikya. अच्छा, तो ये नहीं प्रायोरिटी में यही थी या whichever I was able to raise money for. Whichever. So you were talking to everyone about all 3 of them. Yeah. अच्छा, so बाइकिया के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट आ गया. Yeah. That's great. आपने बाइकिया क्यों किया? I heard you talk about this a lot of times कि यार लोग बहुत हैं, बाइकें बहुत हैं, मोबाइल फोन हर एक के पास है. अभी मैं शारे फैसल पे आपको एक नया बोर्ड देख रहा हूँ, बाइकिया कार. यार गाड़ियां तो मुनीब भाई सिर्फ 4-5% लोगों के पास है पाकिस्तान में. आपने अपने पुराने ईमान से, आप पुराने जो था आपका, आपने उससे बढ़ गए आगे, या what is it? How did that change come about? या नहीं, देखिए, फंडामेंटली बाइकिया इज ट्राइंग टू सॉल्व फॉर मैचमेकिंग बिटवीन 2 parties. ठीक है. And we are rolling out at the end of this month technology which will allow monthly carpool for people. तो अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका ये तो बहुत जबरदस्त महीने का पेट्रोल का खर्चा 30,000 से 40,000 रुपए है. ठीक है, बिल्कुल है जी, आपकी गाड़ी का. ठीक है. तो इस माशरी हालात में जब पेट्रोल तकरीबन 30-40% बढ़ गया है पिछले 4-5 महीनों में, अगर आप अपने पेट्रोल का खर्चा निकाल सकते हैं कि जिस
किचन चल जाएगा भाई, बिल्कुल। जिस चल जाएगा। जिस बेसिकली मोहल्ले से आप निकल रहे हैं उसके इर्द गिर्द से एक दो लोगों को आप अपने ही ऑफिस के इर्द गिर्द बेसिकली अगर किसी को, तो वो कैसे होगा कि अगर आप बताना पसंद करें जी, तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, ये कार के अंदर ये एक अलग प्रोडक्ट है। so this is why we've launched car. Okay. So we've launched the car to primarily initially get the supply. The idea is कि आप बताएं कि जी आप बेसिकली पैसे अपने पेट्रोल के निकालना चाहते हैं या आप कस्टमर बनना चाहते हैं। कस्टमर टिपिकली बाय द वे फीमेल्स होती हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो खुद अक्सर ड्राइव नहीं करती हैं और उनको पिक एंड ड्रॉप चाहिए होता है अगर उनको काम पे जाना होता है। ठीक है। तो व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू ब्रिंग जो आज आप इन ड्राइव पे बिलफर्स आपका 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर का जो सफर है जो कि 700-800 रुपए का है, वी वांट टू ब्रिंग दैट डाउन बाय 50%। ठीक है, बट दैट कैन ओनली हैपन इफ यू शेयर द कार विद 2 अदर पीपल, ठीक है, और 3 अदर पीपल, और आप महीने के लिए जो है ना बेसिकली सेम यू लॉक इट। So we are launching that product. अभी beta launch हो गया from the customer side, from the supply side, from the car driver perspective. वो basically end of this month हो जाएगा। तो इसके लिए भी मतलब ये तो this is kind of a, जिसको अगर हम वो करें तो this is kind of जैसे वैन सर्विसेज होती हैं प्राइवेट उस तरह का है। जी वैन है, लेकिन वैन में क्यों नहीं जाते? एक तो एसी नहीं होता वैनों में, और दूसरा इतनी ख्वारी होती है क्योंकि 10-10 लोग होते हैं ना, तो 10 लोगों को पिक करने में ख्वारी है, 10 लोगों को ड्रॉप लंबा हो जाता है, बहुत टाइम लंबा हो जाता है। तो आप कह रहे हैं यार एक ही मोहल्ले से 4-3 लोग, 2-3 लोग, और वो जितने लोग होंगे उसके हिसाब से वो कम हो जाएगा। और ये कब आ रहा है? ये कस्टमर साइड पे हमने लॉन्च कर दिया अपने ऐप में, लेकिन जो सप्लाई साइड है, जो ड्राइवर साइड है, उस पे बेसिकली लॉन्च हो रहा है एंड ऑफ दिस मंथ। है जैसा एक जमाने में था फ्यूल महंगा होने के बाद, या क्या हाउ यू कोपिंग? देखिए पीपल स्टिल हैव टू मूव ना। हां, नहीं जो लोग आपके वो होते थे पार्टनर्स बनते थे, नॉट द कस्टमर्स। नहीं, पार्टनर्स तो हमारी बेसिकली हमारी फ्लीट इंक्रीज हो गई है। ठीक है, देखिए हमारे बिजनेस में और उबर के बिजनेस में जमीन आसमान का फर्क है। उबर और उस तरह आप करीम भी देख लें, वो उनकी बिजनेस ये है कि जी आप अपनी नौकरी छोड़ें और आप आ जाएं हमारे साथ, और आप महीने में हमारे प्लेटफॉर्म पे ज्यादा कमाएंगे निस्बत, समझिए मैं, आप अपनी नौकरी की। आप कहते हैं पार्ट टाइम करो, बॉस आने जाने में कर लो जी, हम मेरे ऊपर पूरा बोझ मत डालो। एग्जैक्टली मुझ पे इतना बोझ। सो द बिजनेस इज वेरी डिफरेंट। तो पार्ट टाइम सप्लाई तो हमारी बहुत इंक्रीज हो गई। मैं इसी पे आपसे आ रहा था, आई विल टॉक अ बिट अबाउट सम ऑफ द टेक्निकल थिंग्स। वो आपको एक वो था कि एक आपका एक डेड माइल्स प्रॉब्लम था जी, थोड़ा एक्सप्लेन करें हम लोगों को क्या मसला था और कैसे कोप किया आपने इससे? देखिए डेड माइल का मतलब ये कि आपके इर्द गिर्द इतने लोग गाड़ी में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो जो आपको पिक करें, तो आप जब बटन दबाते हैं ना, तो वो चाहे कि वो 4 मिनट के है, वो कह रहा है जी 7 मिनट्स। देखो ठीक है, अब जो 7 मिनट्स बंदा गाड़ी चला के आएगा या बाइक चला के आएगा, वो उसका खर्चा कोई नहीं दे रहा। देखो ठीक है, या तो हम आपसे निकालना शुरू कर दें, ठीक है, किराया बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर हम आपसे नहीं निकाल पाते तो वो उस बंदे के डेड माइल्स हो जाएंगे जिसके कोई पैसे नहीं देगा, ना बाइक यार देगा, ना आप देंगे। जर्नी स्टार्ट हो रही है जब मुझे पिक किया उसने। एग्जैक्टली, सो दिस इज डेड माइल्स। सो हाउ डू यू सॉल्व इट? यू सॉल्व इट। 25% था ये, 25%? इट डिपेंड्स बेसिकली ऑन अ सिटी एंड ऑन डेंसिटी। जैसे शहर के अंदर ये डेड माइल्स बहुत कम होते हैं, ठीक है, आप मतलब आए चुंदरगढ़ पे बड़े कम होंगे, सदर में बड़े कम होंगे, लेकिन अगर आप नॉर्थ कराची चले जाएंगे वहाँ डेड माइल्स बढ़ जाएंगे। ठीक है। एक अभी जून में कोई वो दोबारा कोई हैकर शैकर का मसला हुआ था आप लोगों के साथ, जियो में छपी हुई थी खबर, हुआ था? सो एब्सोल्युटली हुआ था, ठीक है। आई थिंक ये वैसे बहुत सारी कंपनीज में हो रहा है, पता नहीं चल रहा है मेरे ख्याल से। मैं देखें, द थिंग इज के जो हैकर होता है ना, जो हैक करता है, वो 2 रीजंस की वजह से हैक करता है, ठीक है। या तो आपको बेसिकली वो आपसे पैसे निकलवाना चाहता है एज अ कंपनी, ठीक है, और या जो है आपको बेइज्जत करना, नुकसान करना, आपको बेइज्जत करना, बिल्कुल आपको डिस्क्रेडिट करना चाह रहा है, वन ऑफ द टू, बिल्कुल ठीक है। अब कुछ साल पहले मैं जब करीम हैक हुई थी, तो करीम पे वो रैंसम मांग रहे थे, बिल्कुल मांग रहे थे रैंसम। अभी मेरे एक और दोस्त के जाने वाली कंपनी के साथ भी हुआ है, रैंसम मांगा उन्होंने, रैंसम मांग रहे थे। हमारे साथ ये हुआ कि जिसने हैक की वो पाकिस्तान का मजाक उड़ाना चाह रहा था, ठीक है। वो हुआ ये कि मैं उसकी भी आउटकम आपको बताता हूँ कि वो फिर कुछ दिनों के बाद उसने हमें खुद ईमेल की कि जी मैं नहीं समझ रहा था ये इतना बड़ा इशू बन जाएगा, हमारे मुल्क की भी अखबारों में ये आ चुका है, ठीक है, और मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, और मैंने इस तरह आपको हैक किया। अच्छा, उसने फुल बताया हमें, तो हाँ, रॉबिन हुड टाइप का उसने है, तो उसको क्या प्रॉब्लम था आपसे? पाकिस्तान से प्रॉब्लम था उसको, मजाक उड़ाना चाह रहा था पाकिस्तानियों का। अच्छा,
और हमारा यू नो इफ यू एज अ प्लेटफॉर्म हैव मेनी यूजर्स तो यू कैन। अच्छा मुनीब भाई, मैं जब भी बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ आजकल, लंदन, न्यूयॉर्क, कहीं भी, तो वहाँ पे वो इलेक्ट्रिक बाइक्स आ गई हैं, वो जूम जूम करके कुछ डिलीवरू वाले और दूसरे वाले घूम रहे होते हैं। हमारे यहाँ कोई इसका सीन नहीं है, नहीं हो पाएगा क्योंकि पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया है। क्या इसमें आपने सोचा इस बारे में कुछ? हमने रखी हैं, तो 20-25 बाइसिकल हमने बाइकें रखी हैं, हमने इसको काफ़ी टेस्ट किया है। क्या प्रॉब्लम है इसके साथ? देखिए जी, आई एम नेगेटिव ऑन इलेक्ट्रिक बाइक्स शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म नहीं, ठीक है, शॉर्ट टर्म। क्यों? देखिए देयर टू थिंग्स। पहली बात तो ये महंगी है। कितनी महंगी है आम बाइक? डबल है जी, डबल है, ठीक है ना, और डबल से थोड़ा सा ज़्यादा है। और दूसरा मसला ये है कि अभी तक जो बैटरी टेक्नोलॉजी है ना, वो एडवांस नहीं हुई। तो आपको हालांकि एक पोर्श में या टेस्ला में 400 किलोमीटर मिल जाते हैं, ठीक है, एक चार्ज पे। आपको बाइक पे जो है ना, कहने पे 100 किलोमीटर कहते हैं, वो मिलते हैं आपको सिर्फ 50-60 किलोमीटर है। तो वो तो दिन में 4 दफा तो उसको चार्ज करना पड़ेगा। दैट्स द प्रॉब्लम, ठीक है। तो जब तक वो बैटरी टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं करेगी ना, और ये रेंज नहीं बढ़ेगी, तब तक बेसिकली ख्वारी है किसी बंदे की बार बार चार्ज करने की। एक तो ये मसला है। दूसरा मसला ये है, आपने करके देखा है, जो आपने 20-25 बाइक्स ली हैं उसमें आपने देखा है यार ये गड़बड़ हो रही है। दूसरा मसला ये है कि ये सब इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, लोकली फैब्रिकेट नहीं हो रहा। लोकली फैब्रिकेट होगा तो बेसिक कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। जो तीसरा इशू है वो ये है कि आपकी जो बिजली है ना इस मुल्क में, वो बन रही है फर्नेस ऑयल पे, ठीक है। आप इंपोर्ट करते हैं ऑयल, ठीक है, उस ऑयल को आप एक जनरेटर में डालते हैं, वो जनरेटर ट्रांसमिशन में जाता है, आधी बिजली ज़ाया हो जाती है और बकाया बेसिक आपको मिलता है 40% ज़ाया हो जाती है, ठीक है। ये जब तक बिजली आपकी खुद लोकली प्रोड्यूस नहीं होगी, चाहे कोल से हो, सोलर से हो, या बेसिकली पानी से हो जाए, ठीक है, तब तक वो बिजली सस्ती नहीं होगी। और जब सस्ती होगी तो आपके लिए फ्री हो जाएगी। तो सस्ती तो अभी नहीं होगी, 10-15 साल हो सकती है, लेकिन अभी आईपीपीज का जो इशू, देयर टू इश्यूज, आई डोंट नो अ लॉट अबाउट इट, मेरी अंडरस्टैंडिंग दो है, ठीक है, दो इश्यूज हैं। एक तो ये कि जी आपने आईपीपीज के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स साइन किए ना, बेसिकली उन पे सॉवरेन गारंटी दी हुई है, और अगर आप वो सॉवरेन गारंटी बेसिकली पुल करते हैं तो आपकी रेपुटेशनल डैमेज है फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो ये एक स्टेट ने डिसीजन लेनी है कि जी ये सॉवरेन गारंटी अगर निकालते हैं तो लिटिगेशन अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक तो ये इशू है। दूसरा इशू ये है कि आपकी ट्रांसमिशन लॉस 50% है। तो अगर ये आईपीपी सॉल्व नहीं कर सकते, they need to solve for basic transmission they can solve by privatizing all of it। कहीं ने किया है, देखो कहीं की लॉसेस काफी कम है, I've heard like 20 प्रॉफिट में, 20-30 प्रॉफिट में आ गई। So frankly speaking, this month will be the first month, maybe it'll happen, if not it'll happen by December for sure, that we will also be net income profitable. There has been no ride-hailing business in the world at our scale. That's a big story. Yeah. There's no ride-hailing business in the world at this scale that has been profitable. ठीक है। Wow. हाँ, नहीं हो रहा ना अभी। ये फूड पांडा का मैंने पढ़ा नंबर, $65 million। मुझे यकीन नहीं आया, मैंने अपनी लड़कियों को बोला दोबारा रिसर्च करो, and it was spot 64.7 million। मैं उसका दारा खुसरो शाही जो है बंदा जो उबर चलाते हैं, सीईओ है शायद उसके, वो बता रहे थे किसी इंटरव्यू में कि वो $3 का लॉस करते हैं हर राइड पे। तो ये तो बड़ा अभी फूड पांडा की खबर आई, फिर मैंने खुद भी चेक की कि पता नहीं $6.5 करोड़ का लॉस हो गया। ये तो आप लोगों के लिए, आप तो बड़े, वो कहते हैं आप तो आग के दरिया में खड़े हुए हैं भाई। तो आप कैसा, हाउ यू डूइंग? Yeah, so you know, you are sitting like a mujahid when Americans and Russians are bombing you like anything, right? मैंने तो आपकी बात सुनकर सोच लिया था बोलूंगा आप तालिबान हैं। आप बैठे नहीं इधर, अमेरिकन आए चले गए, रशियन आए चले गए, आप बोले मैं बैठा हूँ, आप बैठे। हम इधर ही हैं जी, हमने कहाँ जाना है। तो क्या, हाउ यू मैनेजिंग द सिचुएशन? अल्लाह का करना है कि पोजीशन हमारी साल पहले बहुत बुरी थी, ठीक है, हम भी वही कर रहे थे, ये सारे कर रहे हैं, ठीक है। बिना सोचे पैसे लगाओ, पैसे बर्न किए जाओ, कस्टमर एक्वायर किए जाओ, बीच में फ्रॉड भी कस्टमर कर रहा है, ड्राइवर भी फ्रॉड कर रहा है, हर बंदा बेसिक आपसे पैसे चूसे जा रहा है। अब अल्लाह का करना है कि दिसंबर से पहले नहीं तो दिसंबर तक जो है ना हम लोग इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल होंगे, ठीक है ना। माशाल्लाह जी, कांग्रेचुलेशन। ये तो बहुत ही प्रॉफिटेबल का ये नहीं मतलब ये नेट इनकम पॉजिटिव हो जाएगी, वरना ये स्टार्टअप्स में I know नहीं, बट ये तो पहला और वाहिद
जी, I think it will probably be one of the only ride-hailing businesses in the world that will be profitable. Because Uber is not yet. हाँ, Uber का ही तो बताया आपको कि वो तो they're bleeding. So the question is why are they bleeding? ठीक है, they I think bleeding. मैं तो खैर यही पूछ रहा था why are they bleeding, तो मुझे तो आपने अच्छी खबर बता दी. माशाल्लाह, well done to all of your team यार, माशाल्लाह. खैर, तो वो क्यों, वो दो रीजंस है. एक तो ये कि जो कंपटीशन है ना, ठीक है, वो कंपटीशन अभी तक डिस्काउंट कर रही है या कस्टमर की राइड या बेसिकली ड्राइवर को सब्सिडी दे रही है. बिल्कुल ठीक है. ठीक है. दूसरा मेरे ख्याल में ऊबर ने एक जो बहुत बड़ी गलती की है, जो कि इन सारों ने की है, करीम इन सारों ने की है, वो ये है कि इन्होंने ग्रोथ दिखाने के लिए, और देखें ना, ये कंपनीज के जो सरबराह इन्होंने तो पैसे बनाए भी इसी चक्कर में ना कि वैल्यूएशन इंक्रीज हुई है. उस पे आ रहे हैं भी, हाँ. ठीक है ना, मतलब वैल्यूएशन, यूजर बढ़ा दो. हाँ, यूजर बढ़ा दो, राइट. तो ultimately you were selling, and even Uber was selling a ride for less than it cost. बिल्कुल ठीक है. इसीलिए मसला हो रहा है. तो जब आप उस प्राइस को ऊपर लेके जाते तो यूजर कम हो जाते हैं. तो वो फंस गए. एक तरफ यूजर कम नहीं कर सकते, हाँ. एक तरफ प्राइस इतनी नहीं बढ़ सकती. हाँ. और इनसे जो एक और जो वो हमने भी किया, फ्रैंकली स्पीकिंग, इनसे जो सबसे बड़ी गलती हुई ना, वो ये हुई कि इन्होंने लोगों को कहा कि अपनी नौकरियां छोड़ दो और हमारे पास काम करना शुरू करो. प्रेशर बढ़ गया उन पे. तो इट स्टॉप बीइंग राइड हेलिंग ट्रांसपोर्ट कंपनी एंड बिकेम अ टैक्सी कंपनी. ठीक है. सो ये नहीं कि वो बेसिकली बंदा जो है अपना जो गाड़ी चलाने वाला है वो अपना खर्चा निकालना चाहता है. कैसे डिसाइड करते हैं मुनीब भाई, उन्होंने ये कैसे किया कि आप फुल टाइम में जाओ और आपने पार्ट टाइम कैसे किया? या आपने डिलिबरेट था या बाय हो गया बस? देखिए जी, अगर आपके पास बेइंतहा पैसे हैं ना, हाँ, तो अब फुल टाइम आओ मेरे पास. तो मैं कहता हूँ भाई हर बंदे को अपनी नौकरी छोड़े मेरे पास आ जाए. ठीक है. ठीक है. जब आपके पास पैसे नहीं है, हाँ, तो फिर आपने वही करना जो हमने किया. मतलब भाई हम इतना तो नहीं देते, 2 घंटे के पैसे दे देंगे तुम्हें. 2 घंटे के तुम्हें पैसे. सो इट वाज अ डिलिबरेट डिसीजन राइट एट द स्टार्ट, या चेंज किया आपने? नो, वी डिडंट हैव द मनी. अच्छा. वी जस्ट नेवर हैड द अमाउंट ऑफ मनी दैट दीस गाइस हैड. अच्छा. नॉट इवन इन पाकिस्तान? नो, आई मीन दिस पाकिस्तान के कंपैरिजन में आप देखें ना, हम बाइकिया ने हमारे पड़ोस में एक बहुत बड़ी कंपनी थी वैसे यहाँ पे. बाइकिया ने भी बहुत से पैसे रेज किए. बाइकिया ने भी कुल बिल में ऑलमोस्ट $30 million रेज किया. हाँ, मैं देख 33 35 पता नहीं, about $30 million that we raised. And so we also wasted all that money in first building the culture of bike taxi. पाकिस्तान में पहले बाइक टैक्सी का कल्चर ही नहीं था. बिल्कुल ठीक है. इंडोनेशिया नहीं था, ये वियतनाम नहीं था जहाँ बाइक टैक्सियाँ चलती थी. और उसके बाद इनके खिलाफ लड़ने में, क्योंकि ये हमें ये जायंट्स थे. मतलब आप उबर और करीम ने मेरे ख्याल में अपने टाइम पे 500 मिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किया पाकिस्तान. 500 मिलियन, $500 million आर्म टू द टीथ, यू नो. तो द क्वेश्चन इज कि हमने क्या फ़र्क किया और आज भी हम क्या फ़र्क कर रहे हैं. हम फोकस कर रहे हैं प्रोडक्ट पे. आप हमारे प्रोडक्ट को देखेंगे, आप कहेंगे ये भाई ये मेरी OTP नहीं चल रही और मुझे इमेज अच्छा नहीं लग रहा. लेकिन ये सारे इश्यूज के बावजूद हम छोटी छोटी स्पेसिफिक चीज़ों पे फोकस करते आ रहे हैं, जहाँ हमारा प्रोडक्ट जो है ना, वो जो बाइक चलाने वाला है उसके लिए बेहतर है. जो बाइक चलाने वाला है उसके लिए बेहतर है. क्योंकि मेरे जहन में अक्सर इस ख्याल आता था, मेरी नाम लिए बगैर 1-2 कंपनी के लोग राइडर से कभी गप लग जाती है. मैं तो कभी यूज़ किया नहीं इस तरह, जो डिलीवरी वाले होते हैं. तो मैं सोचता था यार कि ये क्या कर रहे हैं. राइडर्स भी नाखुश हैं और जो लोग हैं उनको भी शिकायतें होती हैं. तो ये खुश कौन है? जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी बिल्कुल खुश नहीं होंगे कि मेरे $65 million चले गए. तो हु इज गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ दिस? इट सीम्स लाइक अ साइकिल ऑफ unhappiness. लेकिन देखिए ना, on the flip side, ठीक है, who was willing to create these markets? No one. ठीक है. तो it is because of VC money कि ये markets बनी है. बिल्कुल ठीक है. ठीक है ना, ये concepts आए हैं. बिल्कुल ठीक है. आज VC का पैसा आप खींच लें तो आप देंगे ₹250 बेसिक डिलीवरी के, ₹700 के खाने पे. ये सवाल है वैसे. It's a क्या question. होगा? और जो कि मुझे लग रहा है पता नहीं क्या होगा. तो शायद सोचना पड़ेगा इस बारे में बड़ा सीरियसली. आई मीन कि क्या करेंगे आप. राइट. अभी तक तो लोग देखे ना, दुनिया जो है ना, अमेरिकन डिजिटल मनी पे पल रही है. ठीक है. और पाकिस्तान भी अमेरिकन डिजिटल मनी कर्जे पे जो लिया गया है, उसके इंतजार में जो लिया गया है,
ठीक है, अभी तक वो डिजिटल मनी है ना, वो सऊदी अरेबिया के पास जाता है, उनका तो जमीन से निकल रहा है पैसा, सही है, ठीक है, तो उस पैसे पे बेसिक पाकिस्तान भी चल रहा है। और हमने क्या किया, खाना सस्ता कर दिया। तभी आप दाल जो है $1 बिलियन की इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से, सही बात है। तभी आप $8 बिलियन का कुकिंग ऑयल इंपोर्ट करते हैं मलेशिया और इंडोनेशिया से। आपने खाना इस मुल्क में इतना सस्ता कर दिया है कि भाई किसी को फिक्र ही नहीं है कि 6 बच्चे करूं कि 8 बच्चे करूं, किसी को फिक्र ही नहीं है कि उसकी बीवी काम करे कि ना करे। इंटरेस्टिंग पॉइंट। यू नो, फूड इज टू चीप इन दिस कंट्री। लेकिन इसकी फ्लिप साइड है मनीष भाई, लोग बोलते हैं जो आपने डॉलर को सब्सिडाइज रखा, डॉलर को जो आपने रोका ना हमने, दैट वाज प्राइमरीली टू सब्सिडाइज द एलीट, क्योंकि सस्ते डॉलर से सबसे ज्यादा फायदा तो एलीट को हुआ। हालांकि कहते हैं ये कि आवाम को फायदा हो गया। एलीट को कैसे फायदा नहीं, एलीट को फायदा होगा ना, उन्होंने इंपोर्टेड चीजें, इंपोर्टेड गाड़ियां, इंपोर्टेड सामान, शोर मचाया है जी, बेसिकली ट्रैवलिंग, 10,000 चीजें, बाहर इन्वेस्टमेंट करना। एलीट कितनी आवाम है पाकिस्तान 2%, 1% भी नहीं है जी सर। लेकिन पाकिस्तान में पॉलिसीज तो वही बनाते हैं। आबादी देखें इस मुल्क की 250 मिलियन। एक्सपोर्ट, आपकी एक्सपोर्ट मार्केट डेवलप नहीं हुई डॉलर सस्ता रखने से। देखिए जी, I'm sorry, I'm not like, you know, नहीं जो भी है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। So देखें, it makes no sense कि पाकिस्तानी रुपया ज्यादा डिवैल्यू करेगा निस्बत एक मुल्क के जो असल में डिफॉल्ट कर चुका है, श्रीलंका। Why should the Pakistani rupee devalue more? स्पेकुलेशन हो रही है। It's all speculation. नहीं तो आपके ख्याल से कितने का डॉलर होना चाहिए? देखिए जी, everyone had believed that the dollar should have been about 230 rupees. ठीक है, that is where basically it had stopped. जहाँ पे आ रही यार उसका 96 पे था, 96, 97 जब 190 पे था ना, everyone said कि यार ये 230 तक जाएगा and that's it, right? ठीक है। ये इसके बाद सारी की सारी बेसिकली स्पेकुलेशन है। आप मैं मिले, हमने कहा भाई ये तो बेसिकली हर बंदा नेगेटिव, एक तो इस मुल्क में हर बंदा नेगेटिव है। लेकिन जब एक सवाल कर रहा हूँ काउंटर, आपकी बात मैं समझ गया, 230 पे होना चाहिए था, लेकिन जब 230 पे होना चाहिए था तो उसके मुकाबले में आपने 140 पे भी तो बहुत दिन रोक के रखे रहे उसको, डार साहब रोक के रखे रहे ना जी, ये भी तो हुआ। ज्यादातर तो यही हुआ है ना। फिर आप इसीलिए आप देखते हैं 1983 में जब हम छोटे ही थे, मैं तो मुझे तो याद नहीं है, लेकिन कहते हैं 13 रुपए का डॉलर था। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का मसला है। मुशर्रफ ने भी ये किया। Democratic government. Musharraf was also swayed by the notion of democracy. He was swayed by American pressure. मतलब डिक्टेटर काहेगा था वो? कोई डिक्टेटर नहीं। देखिए, डेमोक्रेटिक जब गवर्नमेंट आती है, it has to listen to the people and media. और मीडिया को पता ही नहीं है। मीडिया शोर मचाती है ना, महंगाई पेट्रोल सस्ता करो। आपको पता है कि बेसिकली पेट्रोल आज ढाका में या मुंबई में पाकिस्तान से 20% ज्यादा महंगा है आज भी, पता है मुझे। ठीक है, तो आप पिछली कनाडा पेट्रोल खुद निकालता है बॉस, पाकिस्तान के 450 रुपए का पेट्रोल है वहां। तो मैंने ये ट्विटर पे लिख दिया कि जी इंडिया में वैसे ज्यादा महंगे। लोगों ने मेरे भरकार मुझ पे कर दी कि भाई तुम तो अमीर हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, इंडिया की इकोनॉमी देखो। भाई इंडिया तो अपना तेल बनाता है। टिल यू सब्सिडाइज, अवाम ड्रग होती रहेगी, अवाम ड्रग होती रहेगी। सर सच नहीं बोलते ना सर, ड्रग दे रहे हैं आप, आपने उसको लगाया हुआ है जी, लगा के। और मैं बताऊं सबसे बड़ी ड्रग क्या है? चीनी। बहुत बड़ी ड्रग है। आपको पता है जो हर 4 साल बाद स्कैंडल आता है इसका। सिर्फ सोडा, मीठा, जूसेस पाकिस्तान में $10 बिलियन का पिया जाता है हर साल। $10 बिलियन। $2 अरब की गाड़ियां भी तो आई थी, प्राडो बंद करें ना। मेरे बाप दादा के पास बेसिक 10 साल एक गाड़ी थी यार। ये फॉर्च्यूनर और ये जो हमारे यहाँ ये भी तो है ना कि हमको ये सब्सिडाइज करते हैं ना इन चीजों से। वो कौन सी गाड़ी, डाला जिसे कहते हैं, क्या है वो? वीगो। वीगो हमारे यहाँ सर आप देखें जितनी वीगो पाकिस्तान में पर कैपिटा है ना। बंद करें सारी इंपोर्ट्स, गाड़ियों की इंपोर्ट्स। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ गरीबों का मसला नहीं है, इसमें एब्सोल्युटली इसमें मसला ये है कि आप किसी भी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में किसी भी ग्रोसरी स्टोर में चले जाएं, 80% माल जो है ना बेसिकली अफगान ट्रांजिट के थ्रू नॉन कस्टम पेड पड़ा हुआ है। मुनीब भाई ये बिल्कुल मेरे उसमें नहीं था, लेकिन मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। ये तो बड़ा आपने पाकिस्तान, मेरे दिल की बात आपने की। देखिए हमारा एक मसला है ना, हम शोधे हैं ना, पाकिस्तानी बेसिकली अपनी औकात से ज्यादा काम करता है हर जगह। हमें अरब बनने का शौक है, क्योंकि हम कॉलोनियल फुटप्रिंट से बाहर नहीं आ पा रहे ना। हमारे जहन में वही कॉलोनियल माइंडसेट है, हम साहब गोरा साहब। हालांकि आप there's nothing wrong with that and I'll tell you very honestly. But what? With what? देखिए this whole colonial mindset, I'll tell you why. देखिए जो अंग्रेज आए ना, अंग्रेज ने आके कोटम कोट अच्छे खानदान का बंदा ब्यूरोक्रेसी में क्यों लगाया? ताकि खाऊ ना हो, भूखा ना हो। लेकिन अपने तो बहुत ट्रैश लाके डाला ना, इधर कोई आने नहीं चाहता हमारे मुल्क में। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप एक बिल्कुल गरीब खानदान के बंदे को एक बहुत ज्यादा पोजीशन दे देंगे तो उसने तो बेसिकली अपनी लाइफ टाइम की अर्निंग्स बनानी है ना। लेकिन दोनों काम किए ना उसने। ये भी तो किया कि बिकॉज पीपल डिड नॉट वांट टू वर्क इन दिस हॉरिड प्लेस, जहाँ गर्मी थी, मच्छर थे,
मसाइल थे, तो फिर उसने उसको 50-50 कनाल के घर भी दिए, जमीन। आप देखें ना, उसके एवज उस बंदे ने चोरी नहीं की। पता नहीं, देखें, मैं आई गिव यू माय एग्जांपल। माय दादा वाज अ जनरल हु रिटायर्ड इन द अर्ली 70s, ठीक है ना। उस जमाने में आपको किस तरह ल्योर करते थे? आपको नौकर, आपको जमीन, लाइफस्टाइल देते थे, जमीन, नौकर, घर, आपको गाड़ी, आपको रुतबा देते थे, आप चोरी नहीं करते थे, ठीक है। आज आपको बेसिकली, लेकिन वो क्यों देते थे मनी भाई? सवाल ये है, could we afford that? Could this region afford that? Absolutely, it can afford it. There is so much land in this region. There is so much land in this region. उसको चलाने में खर्चा होता है ना। पाकिस्तान की गवर्नमेंट is one of the most expensive governments in the region. That is because of incompetence. अगर आप देखें ना, मुगलों के टाइम पे एक जगह का किसी को बेसिकली हुक्मरान बनाते थे ना, तो वो कहते थे आप हुक्मरान इसलिए बन रहे हैं कि आप इस इलाके से कितने पैसे मुझे लाके दोगे। रेवेन्यू नहीं जनरेट करते ना, आपने इस इलाके से खजाना कितना देना है दिल्ली को। यही तो अर्ज कर, अब उल्टा हो गया ना। हुजूर, आप कहते हो कि जी अगर मैं बेसिकली इलाके का एमएनए एमपी हूं, तो मुझे बेसिकली सेंट्रल कितने पैसे देगा। हाँ, आमदनी 98 है, खर्च रुपया, यही तो कह रहा हूं ना मैं। तो हम और आप तो एक ही बात कह रहे हैं ना कि वो नियर जो भी थी, बट इट हैज नॉट वर्कड इन दिस रीजन। हमारे मुल्क में तो काम नहीं किया। आई डोंट थिंक डेमोक्रेसी वर्क्स इन दिस रीजन, वर्क्स इन अ टाइम व्हेन मोस्ट ऑफ द पीपल आर इलिटरेट। देन व्हाट वर्क्स? हमारे यहाँ 36 साल में डिक्टेटरशिप करके भी बैठ के देखिए। I think a hybrid of military and socialism will work. How does military go with socialism? China is a good example. Egypt is trying to do it, you know. Socialism तो हाँ, रोटी उन्होंने भी बड़ी सस्ती की है। अगर आप नेहरू को देखें, ठीक है, नेहरू was by the way completely anti-capitalism. बिल्कुल था। ठीक है। It is only the BJP that came with the capitalist agenda. ठीक है। And Nehru built IITs. Nehru educated all of the lower middle classes. Nehru is the one who basically, even though opposed English to formalize basically आपकी हिंदी as the common language, this whole education process started at Nehru. हाँ, लेकिन आपको अगर आप देखेंगे तो नेहरू ने की इकोनॉमी की वजह से इंडियन इकोनॉमी टेक ऑफ तो नहीं किया ना। वो तो 91 में नरसिम्हा राव ने आके टेक ऑफ कराया ना उसको। टेक ऑफ कब करती है? जब फाउंडेशन होती है और रिफॉर्म्स करती है। वियतनाम ने कब टेक ऑफ किया है? 15 साल पहले, जब फाउंडेशन बनी है। आप चाइना ने 70s में किया। आपकी फाउंडेशन नहीं बनी भाई। आपके बच्चों में और पारा चिनार में एक गरीब के बच्चों की एजुकेशन में जमीन आसमान का फर्क है। तो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? यही तो मसला है ना। दिस टेक्स अस टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। गोल्डमैन सैक्स हैज पुट पाकिस्तान एज द 6th largest global economy in 2075. मैं कहता हूँ ये 250 मिलियन लोग हैं ना। 2050 275 है। अच्छा, 2075 हसन इकबाल साहब ने 2050 वाला शेयर किया था। अच्छा, 2075 में बेसिकली पाकिस्तान will be the 6th largest economy. Why will it be the 6th largest economy? The premise is that this new generation will grow up and basically will have access and exposure and will leverage their human capital to woo in dollars. उसके बगैर गेम नहीं बनेगा। अगर आप कुछ बेच नहीं रहे तो बेसिक कर्जा मांगना है आपने। बेसिक देखिए, इसके बगैर गेम ही नहीं बनेगा। आपने डॉलर कमाए कम है, खर्च ज्यादा किए। दैट इज द प्रॉब्लम। खर्च ज्यादा कब करते हैं? जब सस्ता रखते हैं। जब आप सस्ता रखते हैं तो आप ज्यादा खर्चते हैं ना। जब आपको अमेरिका का टिकट 90,000 रुपए में मिल रहा होगा तो आप हर कोई बोलता है यार मैं भी अमेरिका चला जाऊं। जब आपको टिकट 3.5 लाख का मिल रहा होगा तो आप कम लोग अमेरिका जाएंगे। लेकिन उसमें इश्यूज, लेकिन बोथ साइड्स ऑफ डिबेट। लेकिन अभी देखें, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के आपकी सबसे बड़ी बेसिकली जो डेट पेमेंट है ना, वो लोकल बैंक्स है। इंटरेस्ट रेट की बात नहीं कर रहा मैं बिल्कुल अगर आप उस पे भी देखें ना, आपका सारा बेसिक पेट्रोल उस पे बेस्ड है। हाँ, नहीं, लेकिन इंटरेस्ट रेट की तो हम बात करते हैं ना अभी आपसे। देखें, अभी ये जो पाकिस्तान की कंडीशन पे बात हो गई, हमने तो बगैर इसके उस पे आ गए। पाकिस्तानी कंडीशन के बारे में एक दोस्त बोल रहा था कि बेस्ट स्टार्टअप है पॉन्जी स्कीम्स, कि आप आओ, गेम करो और चले जाओ। कह रहा पाकिस्तान में कोई अच्छा बिजनेस चलाना, कि मतलब 4 साल पहले इंटरेस्ट रेट है 6.5 पे, 4 साल नहीं 2.5 साल पहले, अब है 22 पे। इन्फ्लेशन डबल है। हाउ डू यू डू बिजनेस इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान? इट्स वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। क्या करते हैं यार, मुझे सीरियसली बताएं। how do you work in a country like this? And that's why you have to start thinking of basically not business within Pakistan, but a business that basically sells something to overseas. Are you thinking? Absolutely, absolutely. देखें, our bet initially was कि GDP per capita is going to rise. ठीक है, नीचे चला गया। एक तो नीचे चला गया, and I don't see GDP per capita rising over the next couple of years. बिल्कुल सही है। So you have to basically figure out how to dollarize your revenue. और हम लोग भी एक अपने प्रोडक्ट का एक वर्जन ग्लोबल जो है
उस पर आइडिएट करें, अभी वर्किंग हो रही है। और मेरे ख्याल में कोई भी बंदा जो कुछ भी बना के दुनिया में बेच सकता है ना, बेसिकली ही शुड डू इट। पाकिस्तान के अंदर गेम नहीं सरवाइव नहीं करेगी। बहुत गरीब लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं जो आपको मैं आपके पॉडकास्ट सुन रहा था, आप 20 करोड़ 22 करोड़ की बात करते थे मुसलसल। यार हम भी 2-3 दफा तो हम छोड़ा, आप बड़े आदमी हैं, हम गूगल शुगल गए, हमने बड़ा ये मंजन को बेचारों को बोला 200 मिलियन 250, तो माशाल्लाह ये बढ़ रहा है ना। क्या है इनके पास? हमारे पास भाई मार्केट का, सिंगापुर की मार्केट आपसे बड़ी है सर जी, क्योंकि देखे ना, वो कहते हैं भाई है 20 करोड़। हम लोग समझते हैं कि पाकिस्तान जो है ना कराची, लाहौर, इस्लामाबाद है। आपको पता है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में सिर्फ 35 मिलियन लोग हैं, इंक्लूडिंग आउटस्कर्ट्स, इंक्लूडिंग सबर्ब्स, 15% ऑफ द कंट्री। ठीक है, एग्जैक्टली। तो मेजॉरिटी आपकी कंट्री तो बेसिकली रूरल है। हम अपने इको चैम्बर में बैठे हुए exactly. और उसमें बैठे हुए कह रहे हैं ये हो बड़ा हो रहा है, हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना आपसे, तो फिर ये इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व नहीं करेंगे तो बिजनेस कैसे होगा? I honestly think कि selling, if you are going to sell anything within Pakistan, it has to be very, very, very basic commodities and in ticky packs. Wow. Otherwise, stop doing this. देखें, how hurt were you? मैं तो उर्दू में बोलूंगा यार, मैं अंग्रेजी बहुत बोल रहा हूँ मैं। किस कदर, मतलब जब ये होना शुरू हुआ मेल्टडाउन ही है, खैर हमेशा से मेल्टडाउन, आपने तो मेरे ख्याल 98 से अब तक तो आपने 3 मेल्टडाउन तो आपने भी देख लिए होंगे। 3 तो देख लिए ना, मेरे ख्याल 2007 वाला देखा होगा, फिर 13 वाला देखा होगा, फिर ये अभी तो ये वाला तो काफी, ये तो खैर खत्म ही नहीं हो रहा ना मेल्टडाउन। क्या लगता है एवरी टाइम यू सी द सेम स्टफ हैपनिंग साइकिल, कैसा लगता है एज अ समवन हु, अभी आपने बोला यार मैं इधर ही हूँ, पाकिस्तान से शादी हुई हुई है, कैसा लगता है? देखिए जी, डिसअपॉइंटिंग तो है, लेकिन आई थिंक जो एक रियलिटी है ना, आपको रियलिटी भी फेस करनी पड़ेगी। आपके पास 2 डिसीजंस हैं, या तो कुड़ते रहो, या मुल्क से चले जाओ, या कोई सॉल्यूशंस प्रपोज करो। ठीक है, हमें कुड़ने का और कंप्लेन करने का और मुल्क से भागने का शौक है, जो करना चाहते हैं करते रहें, लेकिन अल्टीमेटली वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग सॉल्यूशंस नाउ। ठीक है, वी डू नीड ए लीडरशिप एट द टॉप हु विल मेक ऐसे डिसीजंस जो कि लोगों को पसंद ना हो। ठीक है, पेट्रोल महंगा होना चाहिए, इंपोर्ट्स कम होने चाहिए, फूड जो खाने पीना है वो ज्यादा महंगा होना चाहिए, आप सब्सिडाइज ना करें, जो रेट है उस पे बेचें, और आपको प्रमोट करना चाहिए हर एक इंसान को कि जी आप कुछ बना सकते हैं तो बना लें, चाइना के साथ compete करना मुश्किल है, उसके एवज बेसिकली कर्जे ले लें अगर आपने कोई कारखाना शुरू करना है, नहीं तो आप सर्विसेज में आ जाएं। ठीक है, पहले आपको सर्विसेज के लोग बेचने थे तो आपने मिडिल ईस्ट में भेजे, अब उनको आपके लोग नहीं चाहिए। ठीक है, वो आपके लोगों को निकाल रहे हैं, तो आपके पास आसरा सिर्फ ये है, जो इंडिया ने किया आप वही करें। एक, अंग्रेजी सिखाना शुरू करें लोगों को, क्योंकि बेसिक आपके मुल्क में इतनी ज़बानें हैं कि ये आपस में तो बोल ही नहीं सकते एक दूसरे के साथ। ठीक है, उर्दू बोल सकते हैं लेकिन ना लैपटॉप पे लिख सकते हैं उर्दू, हाँ, ना मोबाइल पे लिख सकते हैं उर्दू, रोमन लिखते हैं, ना गूगल में सर्च कर सकते हैं उर्दू, रोमन लिखते हैं, तो भाई उर्दू को भूल जाओ भाई। ये तो हमारी, हमने एक रिपोर्ट बनाई है इस पे, गई भूल ही जाए आप। तो भाई आप अंग्रेजी पे आ जाओ। अगर आपने अपने मुल्क को एक सर्विस कैंप बनाना है, बैक ऑफिस बनाना है दुनिया। बहुत आपने सब दलेराना बात की है, क्योंकि मेरी किसी से बात हो रही थी हमारे एक और प्रोग्राम में, तो वो कह रहे थे कि अंग्रेजी उर्दू बोलनी चाहिए, उर्दू और बच्चों को। मैंने कहा बात सुनो यार, ठीक है मैं समझ सकता हूँ इस बात को, मैंने कहा ये लग्जरी है आपकी। मैंने कहा आप रहते हैं 500 गज के घर में, आपके बच्चे जाते हैं 50,000 रुपये स्कूल में, तो आपके पास ये लग्जरी कि आप कहते हैं मेरे बच्चों को उर्दू आनी चाहिए। मैंने कहा भाई सच ये है कि अंग्रेजी करेंसी है, बिल्कुल, अंग्रेजी से सारी हायर एजुकेशन उसमें नहीं है बॉस, और फर्क पड़ता है बॉस, बिल्कुल। आप देखें ना, अगर आप फर्क पड़ता है पड़ता है। अब आप मुझे बोले गलत है, मैं शायद कहूँ ठीक है, लेकिन आप ये कहें कि नहीं होना चाहिए, वो मारा जाएगा गरीब, उसको तुम झाड़ पे चढ़ा दोगे। देखिए आप अरबी नहीं है, आपके बेसिस जमीन से तेल नहीं निकल रहा। हाँ, आप चीनी नहीं है, जो बेसिक जिनका वो वर्क एथिक है और जो जिनकी एजुकेशन है कि वो बेशक अंग्रेजी नहीं बोल सकते, लेकिन खपतियों की तरह आपकी चीजें को कॉपी कर लेंगे। हाँ, ठीक है, आप और इंडियन काफी सिमिलर है। ठीक है, वो आपसे हाँ चले, मतलब नहीं है सिमिलर होनी भाई। मुझे आप एक भरमबाजी है हमारे, मुझे आप एक ब्रांड बता दें ग्लोबली जो इंडियन हो। ग्लोबली जो इंडियन हो, एक ग्लोबल ब्रांड जो आप खरीदते हो दुनिया में जो कि इंडियन हो। आजकल जो यहाँ पे खरीदते पाकिस्तान दुनिया खरीदती हो, जो जैगवार है, वो तो खरीदी है ना उन्होंने।
अच्छा, जो खुद इंडिजिनस हो। इंडिजिनस इंडिया पाकिस्तानी लोग जो हैं, इन्होंने कुछ नहीं बनाया अभी तक, ये सिर्फ ठेकेदार रहे। हाँ ठीक है। हाँ, इनकी कोई इन्वेंशन इनोवेशन दुनिया में नहीं रही। हाँ, लेकिन 36 कंपनी के सीईओ बन के कैसे बैठ गए? हमारा तो कोई भी नहीं बैठता, हमारे तो जो खड़े होते हैं उड़ जाते हैं। हसन आबदी भी उड़ गए, आरिफ नकवी भी उड़ गए। एजुकेटेड है हमारे वाले नहीं, इंडिया वाले अच्छे मुंशी हैं, अच्छे मुंशी हैं। और देखें सर, एक चीज आप देखें, वेदर वट एवर द केस स्टडी, लर्न करना चाहिए हर चीज से। मैंने जो देखा, आप बताएं मुझे, आप क्योंकि आप, हम लोग शोर भी बहुत करते हैं, दे पुट देयर हेड डाउन एंड दे वर्क, दे आर मोर हम्बलर देन अस, उनके अंदर ह्यूमिलिटी है, शोर कम करते हैं, काम करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी। ये आप नहीं समझते? ठीक है, आई थिंक दैट्स ट्रू जी। आई थिंक बेसिकली हम लोग बातें ज़्यादा करते हैं और काम कम करते हैं, इमोशनल भी हो जाते हैं हम लोग, बट इट्स ओके। आप समझते हैं टैलेंट है हमारे मुल्क में? एब्सोल्युटली है एब्सोल्युटली है। टैलेंट है, बहुत रॉ है, क्रिकेट वाला हाल है। कहाँ है मुनीब भाई? वो डॉक्टर अली शरीयती हैं, ईरान के बड़े स्कॉलर, तो उन्होंने किताब लिखी। उन्होंने बोला यार देखो, जब एक लिफ्ट नीचे जा रही होती है ना, उस लिफ्ट में एक मौलवी खड़ा है, एक जर्नैल खड़ा है, एक काजी मतलब एक जज खड़ा है और एक फुटबॉल प्लेयर खड़ा है। तो जब लिफ्ट नीचे जा रही है तो ना सभी नीचे जा रहे होते हैं। हमारे मुल्क में आप मदारिस को ले लें, प्राइवेट एजुकेशन को ले लें, फौज को, एस्टेब्लिशमेंट को ले लें, क्रिकेट स्पोर्ट्स को ले लें, ओलंपिक में देखें 25 करोड़ के मुल्क में माशाल्लाह कितना जबरदस्त अभी किया है एशियन गेम्स में परफॉर्म। आप कोई भी फील्ड उठा लें, 25 करोड़ के हिसाब से देखें, डिसिप्लिन नहीं है नहीं ना डिसिप्लिन नहीं। आपका नंबर वन प्रॉब्लम क्या होता है? आप 2 कंपनी खड़ी कर चुके हैं, आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कंपनी खड़ी? अटेंशन टू डिटेल। और जो लोग होते हैं वो नहीं देते अटेंशन टू डिटेल, डिसिप्लिन, ये 2 चीजें नहीं है। आप जो लोग आपके लिए काम करते हो नहीं है ना? देखिए ना, क्योंकि एक जो जर्मन और आप पैसे वैसे देते होंगे अच्छे, आप मतलब अच्छे लोगों को हायर करते होंगे। जो जर्मन होता है या जापानी होता है ना, ठीक है, और अमेरिकन भी, ठीक है, उनमें बेसिकली 2 क्वालिटीज होती हैं। एक इंतहाई डिसिप्लिन्ड और मेहनती, ठीक है, इंतहाई डिसिप्लिन्ड, ठीक है, एंड 2 अटेंशन टू डिटेल, ये फोकस करते हैं, मतलब दे आर वेरी फोकस्ड, ठीक है, एक्सेलेंस के लिए स्ट्राइव करते हैं जी, दे ओन व्हाट दे बेसिकली विल डिलीवर, ठीक है। हमारे यहाँ बेसिकली ये देखा जाएगा, हाँ हो जाएगा, जुगाड़ कर ले यार, कोई अच्छा खैर अब मैं ठीक कर लेता हूँ, हाँ सर, अच्छा ऐसे हो गया, मैं देख लेता हूँ। नहीं तो ये तो बहुत बड़ी, मैं यही बार मैं परेशान हो रहा हूँ, क्या पड़ी है आपको इतनी मेहनत पाकिस्तान में करने की? फिर ये तो बहुत बड़ा मसला है। मैं तो जिस लोगों से बात कर रहा हूँ, आप तो एक बड़ा नाम है, छोटे लेवल पे भी सब ये बोल रहे हैं यार लोग नहीं मिलते काम के। 35% ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट है, और सबसे 35% ग्रेजुएट, और आप जैसे जितने लोग मिल रहे हैं सब बोल रहे हैं यार काम का जो बंदा है ना वो नहीं है मार्केट में जी। तो देखें, इसमें यही होता है ना कि आपको काम के बंदे को जब तक आप उसको ट्रेन करते हो और एक सही लाइन पे ले आते हो ना, ठीक है, उसको जॉब मिल जाती है मिडिल ईस्ट में, ठीक है, या उसको कंप्यूटर पे बैठ के जॉब मिल जाती है जर्मनी में, बेसिकली यहाँ से वो फ्रीलांसर बन जाता है। फ्रीलांसिंग ठीक हो रही है? अरे ठीक हो रही है, लेकिन आई थिंक फ्रीलांसिंग इज ऑब्वियसली, हुकूमत जो कहती है बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मेरे ख्याल में एक हर्डल है फ्रीलांसिंग का। क्या बात है, स्केल नहीं हो सकती। खुदा का शुक्र है, somebody said it, thank you, प्लीज टॉक मोर अबाउट इट। मैं इस बारे में ये फिर वही हमने अभी मैं आता हूँ स्टार्टअप वाला ना, हमने सिजल कर दिया, स्टेक कहाँ था पता नहीं चला, ये हम ये बन गए, हम वो बन गए। देखिए फ्रीलांसर का मतलब क्या है कि जी आप एज एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हो सकते हो, लेकिन आप एक टीम नहीं खड़ी कर सकते, एक कंपनी नहीं बना सकते, और उस कंपनी के प्रोसेसेस इतने फॉर्मुलेट नहीं कर सकते कि वो दुनिया में उस कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करे। और दूसरा मुनीब भाई, एक्सपीडियंसी का भी तो फैक्टर आएगा ना। ये बिल्डिंग है ना, यहाँ बैठे हुए सॉफ्टवेयर हाउस सारे, पता क्या बना रहे हैं? लोगो, वेबसाइट्स। देखो यार कोई सॉफ्टवेयर कोड बना यार, देखो अब देखें ना कि द वे आर्टिफिशियल, और वो सब इसी पे हो रहा है, द वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग इज क्वाइट डेंजरस एक्चुअली, क्योंकि आपका जो पोटेंशियल की हम इंडिया पाकिस्तान में बात करते हैं कि आबादी की पोटेंशियल है, ये एक बहुत बड़ा कर्स भी बन सकता है, ठीक है, जो कि बाद में नेहरू ने समझा था इन द 70s 80s, चाइना ने भी समझ लिया, यू नो, कि कर्स बन सकता है। देखिए एडवांटेज आपका तब है जब आप बेसिकली वेज आर्बिट्राज कर सकते हो, ठीक है, मतलब आप सस्ता काम कर सकते हो किसी के लिए, गेम ही है, और उनसे डॉलर ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये एक सर्विस है, ये प्रोडक्ट नहीं है, एक सर्विस है, ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी उस सर्विस को ऑटोमेट कर रही है। एंड आई गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स। आज आपने लोगो बनाना है ना,
ठीक है। Canva तो आप जो है एक टूल के अंदर डालेंगे और फ्री के टूल के अंदर डालेंगे, वो आपको 15 ऑप्शंस दे देगा। 15 तो आप बहुत कसरे नफसी से नाकाम ले रहे हो, 5 लाख ऑप्शन दे देगा वो आपको। फिर आप कहते हो जी कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर लूंगा, ठीक है। आज ऐसे टूल्स हैं, आप उसको बता दो कि क्या बनाना है, कोड दे देगा आपको, वो आपको कोड दे देगा, एपीआई दे देगा आपको पूरी। आप कहते हैं नहीं जी कॉल सेंटर के लोग हमें चाहिए होंगे, आप यकीन AI माने based। कि हम लोग पाकिस्तानी कंपनी बैठ के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का Call center सॉफ्टवेयर operator देख बना रहे हैं दिया। जो कि एक रोबो बंदा है जो उर्दू में बोलता है। शाबाश। ठीक है, Yeah। उसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, आपको पता नहीं लगेगा इंसान है कि वो फारिग हो गया। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि वी हैव टू मूव फास्ट, देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ टाइम। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। तो ये हमारे तो सारे नौजवान हैं पूरे खुशू और खुजू के साथ फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, लोगो बना रहे हैं जी, वेबसाइट बना रहे हैं, ई बुक्स लिख रहे हैं सॉफ्टवेयर के नाम पे। आई थिंक दे हैव टू गेट पुअरर, दे हैव टू गेट पुअरर टू गेट डेस्परेट। बांग्लादेश में क्या हुआ, बांग्लादेश ने कोई कमाल नहीं किया, बांग्लादेश इतना गरीब हो गया कि उनकी औरतों को घर से निकालना पड़ा वर्कफोर्स में डालने के लिए, उन्होंने फैक्ट्री में डाला, तब उनके जाके जीडीपी पर कैपिटा बढ़ा। मेरे ख्याल से आ रहा है ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट अभी। जी जी, ये क्योंकि ना ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया की थी एंड आई वाज पार्ट ऑफ दैट। मैं आपसे हमने झूठ बोला है लोगों से, ओ जी फ्रीलांस, फिर कुछ सवाल नहीं करता। सवाल तो करो ना, कोई चीज हो रही है तो उसके पीछे कोई। सो ये फ्रीलांसिंग का भी मेरे ख्याल से इस पे ये जो आपने भी आज बात की है, मेरे ख्याल से आपने भी मोहतात रह के बात की है, लेकिन मेरे ख्याल से की है। क्योंकि और कोई जो बंदा इस इंडस्ट्री का है ना, वो कहता नहीं यार हम बोलेंगे तो लोग कहते हैं कि एंटी पीपल हो गया, लेकिन आप कोई बहुत पॉलिटिकली करेक्ट बातें वैसे भी नहीं कर रहे। तो ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि आप देखें कि मैंने पहले 7 साल अपनी जो मैं पहला जो मैंने काम किया है वो आउटसोर्सिंग का ही किया, एसएनएल वाला आउटसोर्सिंग का काम किया, ठीक है। अमेरिकन बैंक से काम लेकिन अगर आप मुझसे आज पूछें कि विल आई डू आउटसोर्सिंग अगेन इवन दो इट्स वेरी लुक्रेटिव, मैं शायद ना करूं। क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल में बेसिकली ये काफी सारा काम जो है ना ऑटोमेशन की तरफ चला जाएगा। तो आई वुड रादर बिल्ड अ प्रोडक्ट जो कि दुनिया में हर एक बंदा उसके लिए मुझे $1 दे दे, ठीक है, ना कि मैं बेसिक सिर्फ ठेकेदारी का काम करूं। सो आई एम ट्राइंग टू थिंक व्हाट इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड 5 years from now। ये तो बहुत खौफनाक बात कर रहे हैं मुनी भाई आप, लेकिन आप तो ग्राउंड पे लड़ रहे हैं। हालात तो काफी खराब है ना, मतलब टैलेंट के भी, बेसिकली सोचने के, सबसे पहले तो सोच आती है ना। हालात किधर खराब हैं आप मुझे बताएं। नहीं सोचने के कितने लोग बेसिकली सड़क पे रात नहीं फाइनेंशियल हालात नहीं कर रहा, वो सोच के हालात, सोच के लिहाज से डिप्रेविटी और जो बैंकरप्सी है हमारी, कि हम सोच नहीं रहे। सोच तो बहुत शॉर्ट टर्म रहे ना, बहुत शॉर्ट टर्म। वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ वेयर, फॉरगेट द कंट्री। लोग कहते हैं जी पाकिस्तान भी तो अभी बना है, भाई फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स नेशनहुड बदलती रही है। हाँ ये ठीक है। तो आज वतनियत का कॉन्सेप्ट बहुत फ्लूइड रहा है भाई। वतनियत आज आप पाकिस्तानी है, 100 साल पहले बेसिकली आपके दादा परदादा, आप अपने घर में देखें ना, आपके दादा ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हुए जी, आप पाकिस्तानी हैं, आपके भाई बहन ऑलरेडी अमेरिकन हो गए हैं, आपके बच्चे अमेरिकन हैं जी, और फिर पता नहीं क्या होगा जी। ये वतनियत का कॉन्सेप्ट बहुत फ्लूइड है भाई, बिल्कुल बहुत फ्लूइड है। लेकिन एक चीज जो चेंज नहीं होगी ना, वो ये चेंज नहीं होगी कि जहां आप हो उधर बेसिकली उधर के माशे हालात क्या हैं। अगर बहुत खराब हो गए तो आप फिजिकली मूव कर जाओगे, लेकिन फिजिकली लोग हिस्टोरिकली मूव करते थे रिसोर्सेज के लिए। अब वो रिसोर्सेज एक्सेसिबल हैं दुनिया की, आपके आपके बेसिकली कहीं ना कहीं एंसेस्ट्री में आ रहा होगा जी कि आप जो है ना कजाकिस्तान या उज़्बेकिस्तान से आपको कोई ना कोई कनेक्शन होगा, ठीक है, कोई ना कोई नहीं होगा, खुरासान से कहीं ना कहीं से बेसिक कनेक्शन होगा, ठीक है। वो लोग क्यों आए जी, वो मंगोल्स ने उनको मार मार के भगाया, वो बेचारे भागे आए जहाँ जरखेज जमीन थी, रिसोर्सेज के लिए आया सर, रिसोर्सेज के लिए। हमने गौरी को, हमने उसको बनाया हुआ मराउडिंग आर्मी थी यार, वो आता था हमले करके पैसे लूट के चला जाता था सुमनाथ से। बैंक था ना जी उस जमाने में, बैंक जो था वो आगे लूटने आता था बैंक को। वो मंदिर होता था, मंदिर में लोग सोना रखते थे, तो जितना लोग जाके अपना पैसा डिपॉजिट करते थे वो हर साल बेसिकली सारे आके डिपॉजिट ले जाता था। हम कह रहे 17 दफा हमला किया। और वो क्यों, कहाँ लेके जाता था, वो वापस लेके जाके अपनी जंगों को बेसिकली फंड करता था। हाँ। ठीक है, वो इस्लाम के पीछे तो नहीं आया था। वही कह रहा हूँ ना, हमने हीरो बनाया हुआ इसको। बिल्कुल, से मिसाइल है हमारा उसके नाम पे। वी शुड आल्सो, हमें चाहिए, हम अपनी हिस्ट्री भी थोड़ी सी जो है ना, हमारे बाय द वे ये पोरस को देख लें, पोरस तो हमारा हीरो है। हाँ बिल्कुल ठीक है, आई एग्री विद यू। पोरस से बात आगे बढ़ाते हैं। एक बात करूंगा आपसे, बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन पूछ रहा हूँ आपसे, सारी बातें ही पूछ रहा हूँ मैं। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि जो आपका स्टार्टअप सीन है सारा, वीसी सीन, सॉरी जी, it is held, controlled,
regulated by 15 people. They decide who comes in, who goes out. And the events in the last couple of years have showed they got a lot of things wrong. Why is no one calling them out? Or is it true that there are 15 people who operate in a very tight-knit manner? देखिए जी, अगर आप इंटरनेशनल कैपिटल की बात करें ना, इंटरनेशनल कैपिटल जो है ना वो किसी न किसी सेठ का कैपिटल होता है. उस सेठ ने आगे किसी बैंकर को दिया होता है, उस बैंकर का वीसी होता है या फंड होता है, ठीक है. अब उसको पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं पता, तो उसने एक और बैंकर या टेक इंडस्ट्री से किसी न किसी को जिसको जानता हो पाकिस्तान में, जिसको जानता हो, उसको कहा होता है कि भाई कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही हो तो आप मुझे रेकी करके बताना, ठीक है. तो वो गिनती चुनती के बेसिकली लोग हैं पाकिस्तान में जिनको वो एक्सेस है, वही है 15 ही लोग हैं जी, गिनती चुनती के लोग हैं जिनको एक्सेस है बाहर के कैपिटल, क्योंकि पाकिस्तानी कैपिटल तो बेसिकली कोई डालता नहीं है, ठीक है. तो ये जाहिर बात है, ये पाकिस्तान नहीं है, बात वैसे इंडोनेशिया में भी ये चक्कर है. Are you an outsider? No, I'm an insider. You're an insider. Yes. Okay. I'm an insider. And so you think that ये हो रहा है, इसकी जो 2 साल में जो हुआ, आप समझते हैं they could have done better? I think देखिए the way incentives were structured ना, ठीक है, इन लोगों के लिए incentives structured थे कि जी ये कितना पैसा रेज कर सकें, ठीक है. अब मसला ये कि ये पैसा उसी के लिए रेज करेंगे जिसकी गुड्डी दुनिया में चढ़ी हुई है, ठीक है. अब हमारी इंडस्ट्री जो है ना उसकी दुनिया में गुड्डी चढ़ी नहीं हुई थी. चढ़ी किसकी हुई थी? क्विक कॉमर्स की चढ़ी हुई थी, बाय नाउ पे लेटर की चढ़ी हुई थी, फिनटेक की चढ़ी हुई थी. अब ये सारी बज़वर्ड्स हैं, लेकिन अगर आप खुरचें तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी सारी चीज़ों की पाकिस्तान में इकोनॉमिक्स नहीं चलती, और वो कॉपी पेस्ट मॉडल्स हैं. कई चीज़ों की शायद चल जाए. फ्रैंकली स्पीकिंग बाइक टैक्सी की भी बेसिकली बहुत अरसा नहीं चली थी, ये तो अभी अल्लाह अल्लाह करके हमने 1 साल में कुछ घुमाया कमाया नहीं, अभी घुमाया है, घुमाया. सो ऑल दीज. मैं तो बड़े सवाल कर रहा हूँ ना. एक तो ये तो आप स्टार्टअप, पाकिस्तान की इकोनॉमी के साइकिल्स, तो मैं इसीलिए मैंने कहा ना, आपने तो 3 साइकिल देख लिए 20 साल 24 साल में. तो अगर आप आज बैठे हुए होंगे तो आपको पता होगा ना बॉस, अभी हालात खराब है ना, अभी 5 साल अच्छे हो जाएंगे, फिर खराब हो जाएंगे 2 साल के बाद. द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन एनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. तो VCs आर लॉन्ग टर्म. दैट्स द प्रॉब्लम, दे आर नॉट फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है. लेकिन अगर आपने बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो फिर बेसिकली आपको छक्के नहीं ढूंढने, ठीक है. और आपको अक्सर लोग कहते हैं अर्ली स्टेज, क्योंकि जी अर्ली स्टेज में हम अभी आ जाएंगे, लेकिन मसला ये कि अभी भी जो पैसा डल रहा है अर्ली स्टेज में डल रहा है, ठीक है. और पिछले साल 2 में भी जो डला है वो सारा अर्ली स्टेज में डला है. मसला अर्ली स्टेज का ये है कि वो अभी तक उन्होंने मार्केट में आके प्रूव ही नहीं किया कि उनका प्रोडक्ट चल सकता है. तो अगर आपने प्रूव ही नहीं किया तो इतने ज्यादा पैसे का क्या करोगे आप? ये एक इशू है. नहीं, तो ये जो दे रहा है उसका भी तो इशू है ना. मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ. देखिए, जो दे रहा है ना उसके इंसेंटिव्स अनफॉर्चुनेटली ग्लोबली ऐसे टायर्ड है. अच्छा. एंड इट इज नॉट अ पाकिस्तान प्रॉब्लम, इट इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम. एक और सवाल होता है मुझे, वो लड़का है, उसने बड़ी अच्छी रिपोर्ट में उसकी देख रहा था, मुताहिर खान है, डेटा दरबार वाला, डॉन में होता था पहले. हाँ, डॉन में होता था. उसकी रिपोर्ट देख रहा था. वो कह रहा था कि यार 85% पैसा आईवी लीग या अमेरिकी यूनिवर्सिटियों से तालीम याफ्ता लोगों के प्रोजेक्ट्स में गया है जी. ठीक हुआ ये? एब्सोल्युटली ठीक हुआ है. मैं बताता हूँ क्यों. पहली बात तो जो लोग आईवी लीग में गए हैं ना या अच्छी यूनिवर्सिटियों में गए हैं, अगर तो उनके बाप दादा मिलियनेयर्स नहीं थे तो वो इसलिए गए हैं क्योंकि उन्होंने मेहनतें करके स्कॉलरशिप्स लेके वहाँ पहुँचे. तो ये तो मुझे नहीं पता. तो वो पाकिस्तान की जनरली टॉप एकेडमिक क्रॉप है, ठीक है. पहली बात तो ये. दूसरी बात ये है कि अगर आप पैसा रेज कर रहे हो एक अमेरिकन से तो आपको अमेरिकन से अमेरिकन की ज़बान में बोलना है. अगर आप पैसा रेज कर रहे हो एक सऊदी से तो सऊदी से सऊदी ज़बान में बोलना है. सऊदी ज़बान, यू मीन लिटरल लैंग्वेज या यू टॉक अबाउट कल्चरली, राइट? सो if you have been unable to raise money because you cannot communicate,
That is a sales problem, na? But that didn't work out ना, they failed. First of all, basically, I think sizzle था ना, वो क्या आपने तो पढ़ा ही होगा कि एक स्टेक में दो चीजें होती हैं, एक सिजल होता है, एक स्टेक होता है. वो आ रहा है बड़ा 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 उसमें उड़ रहे हैं, फिर वो उड़ तो रहा था जी, बिल्कुल सब कुछ. अभी भी मैं कहता हूँ जो स्टार्टअप्स, मैं नाम नहीं लेने चाहता, लेकिन जो ले लें, क्या मसला है, 2-3 स्टार्टअप्स जो अभी भी सक्सेसफुल है ना. हाँ सर, एक बहुत बड़ा स्टार्टअप था, बहुत बुरी तरह फेल हुआ, वो यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देते हैं. अभी भी जो स्टार्टअप्स जो असल में सक्सेसफुल हैं, उनके बेसिकली लोग काफी बर्गर हैं. ठीक है, मैं भी बर्गर हूँ. ठीक है, मैं हूँ. ठीक है, मैं अभी इस पे लड़ाई होती है, मैं नहीं हूँ. नो, आई एम अ बर्गर. ठीक है ना. और दूसरा एक और जो असल में सक्सेसफुल है, जो इतने पैसे बनाता है कि बेसिक किसी को पता भी नहीं है, लेकिन वो बहुत पैसे बनाता है. माशाल्लाह. ठीक है, उसके फाउंडर्स बिल्कुल बर्गर है. तो लेकिन गेम में ही वो है ना, तो बॉस फेल भी वही हो रहे हैं, कामयाब भी वही हो रहे हैं. आपको मुझे तो आप खिला ही नहीं रहे ना, नाज़मात के लड़के को तो खिला ही नहीं रहे आप. नहीं, अपॉर्चुनिटी तो सारों को मिली है. बिल्कुल बिल्कुल अपॉर्चुनिटी. एक रशियन बंदा आता है पैसे देने के लिए, उससे अंग्रेजी नहीं सही तरह बोली जाती, उसको क्या फर्क पड़ता है कि आप अंग्रेजी टॉम बोल रही हो कि बेसिक नाज़माती एक्सेंट में बोल रहे हो. वो तो लॉजिक देख रहे हैं. लेकिन आप कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी सबको मिली. एब्सोल्युटली. और ये एक जेन्युइन डिसीजन था. Absolutely. On the merits of the case कि 50% पैसा अमेरिकी तालीम याफ्ता नौजवानों को चला गया. Absolutely. देखिए, अगर आपके पास कोई है इसका नंबर के कराची यूनिवर्सिटी के, एनईडी के या और जगहों के कितने लड़के आए सामने? मुझे नहीं पता. मेरे पास नंबर नहीं है. फिर भी आप मिले किसी ऐसे लड़कों से? Absolutely जी. देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं जिन्होंने पैसे रेस किए हैं, वो बाहर से नहीं है. ठीक है, इट्स जस्ट कि गिनती चुनती के लोग जिन्होंने बहुत सारे पैसे लूज किए हैं, उनका नाम आगे आ रहा है. लेकिन आप कामयाबी वाली साइड भी तो देखें ना. तो खेल ही बोल रहे हैं. मैं तो ठीक है, इस पे मैं समझ गया. आप कहेंगे कि जी अब पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लेना. पाकिस्तान किसने बनाया? जिन्ना ने बनाया. हाँ सर, पाकिस्तान में जिसने डायरेक्ट एक्शन डे कलकत्ता का किया था, उसको तो हमने मुल्क से बाहर भगा दिया था सर. बंगाल वाला जो था. व्हाट आई एम सेइंग इज, राइज वो लोग करते हैं जो या तो बेटर एक्सपोज्ड होते हैं और बेटर सेल्स पिच कर सकते हैं, और उसके ऊपर अगर वो मेहनती हो और डिलीवर कर पाए. तो सुंदर पिचाई कैसे बन गया गूगल का सीईओ? देखिए, सुंदर पिचाई, आई डोंट नो अ लॉट अबाउट हिम. ठीक है, लेकिन नजर तो आता है, कैसे बोलता भी बेचारा बहुत ही अजीब सा है. या सो बेसिकली कपड़े बड़े भी को खास नहीं पहनता. he was an engineer confidant of two very very nerdy founders. बिल्कुल ठीक है. Two very very nerdy founders, and it was function over form. Yes. That's the thing. Yes. हमारे it's form over function all the time. Suits, ties, Hermes, ये वो. That's why we are here, don't you think? नहीं, आर्मी में बेसिकली लोग ऊपर आते हैं बिकॉज ऑफ मेरिटोक्रेसी. ये सिर्फ सियासत है जिसमें बेसिकली डिस्को लोग ऊपर आते हैं. इमरान खान देख लें, एंटरटेनर था ना. प्लेयर था ना. एलीट है. तो पहले औरतों को प्ले किया, उसके बाद पाकिस्तान को प्ले किया. ऑक्सफोर्ड, एचएसएन, सारा एलीट है. बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री कर रहा हूं आपसे. सेम विद पीपल्स पार्टी, सेम विद एवरी पार्टी सर. सारे पैसे वाले तगड़े डाडे लोग ही सिस्टम में ऊपर आते हैं. देखिए, मेरिटोक्रेसी अगर आप कहते हैं, वही मैं कह रहा हूं ना, एक सिलसिला चल रहा है 75 साल से, और उस सिलसिले का अंजाम आज मैं और आप कह रहे हैं यार अब ऐसा करो, कोई ऐसी चीज बना दो फरहान यार कि जो बाहर बेचो, यहाँ पे मत बेचना. तो यानी कि जो 76 साल से हुआ वो ठीक नहीं हुआ ना, कुछ तो गलत हुआ ना. ओवरऑल चीज तो गलत ही हो गई ना जी. आई थिंक बेसिकली हमने हमारा कोई बाप वाला लीडर नहीं आया और नहीं टिका लॉन्ग टर्म, जिसने लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स इस मुल्क के बारे में सोचे. हाँ, वो क्योंकि देखिए एवरीवन इज थिंकिंग ऑन आइदर 3 ईयर टर्म्स या 3 मंथ्स टर्म. देखिए, आप ये सिस्टम, आप पॉलिटिकल सिस्टम अगर चेंज करते हैं, वही करते हैं जो मोलो के टाइम पे था, जो कि बाद में आज अमेरिका वगैरह में भी है, कि आप जिस काउंसिल से हैं, जिस काउंटी से हैं, उससे पैसा कितना निकालेंगे आप. हाँ, लोकल गवर्नमेंट का तगड़ा सिस्टम यार. मुझे फर्क ही नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हैं. ये नहीं कि ऊपर से कितना पैसा आएगा. अपना आपने 18वीं तरीम कर दी, पैसे अभी आज तक नहीं हमारे सूबे. बहुत सारी बातें हैं. एक बस मैं आई थिंक रैप इट अप, काफी टाइम हो गया. यू सेड कि पाकिस्तान से तो शादी हुई है आपकी जी. बाइकिया से भी शादी हुई है? मेरी किसी कंपनी के साथ शादी नहीं है. क्या? अच्छा, ठीक है. एक मैं किताब पढ़ रहा था, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के अंदर ना एक वो करते हैं, वो अपने प्रोफेसर से करवाते हैं कि सारे प्रोफेसर ना साल में एक दफ़ा एक लेक्चर देते हैं, उसको कहते हैं द लास्ट लेक्चर. कि भाई जैसे कि मैं मर रहा हूँ तो मेरे अपने स्टूडेंट से आखिरी दफ़ा कोई बात करना चाहता हूँ
तो ये होती है। तो उस पर एक रैंडी पॉश था, कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट का हेड था, उसने एक वाकई में मारा था, उसको पैंक्रियाटिक कैंसर हो गया था, तो उसने वाकई में लास्ट लेक्चर दिया था। तो बेसिकली उसके लास्ट लेक्चर में उसने बात की थी हाउ टू अचीव योर चाइल्डहुड ड्रीम्स। खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ यू मुनीब मायर had to give a last lecture, what would you say in it? देखिए, ज़िंदगी आपकी थोड़ी सी है, अगर आप मजहबी हैं तो आप की सोच है कि इसके बाद भी ज़िंदगी है, लेकिन जितनी भी ज़िंदगी है ना, ठीक है, इसके ज़िम्मेदार भी आप हैं और इसको बेहतर भी आपने ही करना है, इसको बनाना भी आपने, उजाड़ना भी आपने। अकेले आएंगे, अकेले जाएंगे। कुछ ऐसा करें कि रोज़ाना आप खुश हों और हर साल आप ये कह सकें मैंने कुछ बनाया है। लेकिन 80 साल की उम्र में आप कुड़ ना रहे हों कि जी आपके बच्चों ने आपको पैसे नहीं दिए और फलाने ने आपका ख्याल नहीं किया। इंडिपेंडेंट हो आप, और कॉन्स्टेंटली सीखते रहें कुछ ना कुछ, क्योंकि जितना सीखेंगे उतना आपको समझ आएगी कि आपको कुछ भी नहीं आता। तो अगर आप साइंस में बिलीव करते हैं या हेल्थ केयर में बिलीव करते हैं, तो जो भी मेडिकल आप टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं लॉन्जेविटी के लिए। मैंने जैसे बाल लगवाए, मैंने आंखों की सर्जरी कराएं, क्योंकि आप जितना टाइम अपना बढ़ा सकते हैं ना, आप बढ़ाएं। और अगर बेसिकली लाइफ में नहीं बढ़ा सकते तो डिजिटली बढ़ाएं, किताब लिख के बढ़ाएं, इमारत बना के बढ़ाएं। लेकिन कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। और अगर क्या मकसद है? मकसद मेरा, आई थिंक मेरा मकसद हर कुछ साल बाद चेंज हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, यू नो, बिल्कुल ठीक बात है। और क्योंकि हर कुछ सालों के बाद जो है एक नया जुनून खड़ा होता है। जबरदस्त। प्लेजर टॉकिंग टू यू मुनीब भाई। थैंक यू, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। सीरियसली, इट वाज अ प्लेजर। लवली टॉकिंग टू यू, सीरियसली।